19 सितंबर 2023 इस दिन पीएम मोदी जी ने एक विशेष सत्र का आयोजन किया है और उस पर चर्चा होनी है। और उस दिन 4 बिल लिस्टेड है जिस पर चर्चा होगी सदन में। और कहा जा रहा है कि ये पीएम मोदी जी का आखिरी भाषण होगा सदन में। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ जो पीएम मोदी जी का आखिरी भाषण होगा पार्लियामेंट में। जेम्स ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं विशाल और आज हम भारत के राजनीतिक इतिहास की यात्रा पर निकल रहे हैं और नए सदन भवन और प्रतिष्ठित पुराने भवन की नियति का पता लगा रहे हैं। तो बने रहें और वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। और अगर आपने जेम्स ऑफ इंडिया चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें। ये आपके लिए तो फ्री है पर इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है और नए और अच्छे कंटेंट बनाने का मोटिवेशन। और साथ ही इसे शेयर भी करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से और भी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। धन्यवाद। आए भारत के पुराने संसद भवन लोकतंत्र का प्रतिष्ठित प्रतीक और वास्तुशिल्प चमत्कार के समृद्ध इतिहास के बारे में जाने। द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग को 1927 में खोला गया। कॉलोनियल शासन से लेकर भारत के संविधान तक भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण घटनाओं का हुआ रहा है। 1927 निर्मित पुरानी संसद भवन की वास्तुकला को ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन टेंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था और ये काफी हद तक बितावली के हिंदू योगिनी मंदिर से प्रेरित है। भारत के लोकतंत्र के मंदिर पुरानी संसद का इतिहास 100 साल से अधिक पुराना है। ब्रिटिश राज के तहत पुरानी संसद के कक्षों को 8 अप्रैल 1929 को क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने हिला दिया था। पता लगा है कि स्पेस टेक्नोलॉजी और एक्सेसिबिलिटी के मुद्दों को पेश करते हुए एक नया संसद भवन क्यों आवश्यक हो गया। ये डिजाइन कभी भी द्विसंसदीय विधायिकी यानी 2 सदनों वाली विधायिकी लोकसभा और राज्यसभा को समायोजित करने के लिए उपयोग नहीं था। पुराने संसद भवन में लगभग 552 सदस्य रह सकते हैं। हालांकि सरकार ने कहा है कि वो नए संसद को शामिल नहीं कर पाएंगे जिन्हें 2026 के बाद डिमोलिशन के एक्सरसाइज होने के बाद जोड़ा जा सकता है। 2020 में राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, मौजूद इमारत कई वर्षों से संकट और संसदीय गतिविधियों से अधिक उपयोग के संकेत दे रही है। दूसरी ओर नए त्रिकोणीय आकार के संसद परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय समिति कक्ष लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के लिए पर्याप्त जगह है। इसलिए लगभग 65,000 वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में बनाया नए संसद भवन की लुभावनी डिजाइन और आधुनिक विशिष्टताओं, परंपरा और नवीनता के मिश्रण पर करीब से नजर डालते हैं। वास्तुकार विमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया नया संसद भवन सेंट्रल विस्ता के मौजूद शहरी परिसर के साथ तालमेल बिठाते हुए सर्वोत्तम भारतीय वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। एट फर्स्ट साइट न्यू दिल्ली में भारतीय संसद भवन में हाल में किए गए नए परिवर्तन से समृद्धि और भव्यता का एहसास होता है। The theme and motifs are inspired by India's rich material and visual culture. ये उल्लेखनीय शिल्प कौशल और जटिल विवरण का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक सतह पर बताने के लिए एक कहानी है, चाहे वो जालियों, बरगद के पेड़ों या मोर को पंखुड़िया रंगों का उपयोग हो। ये बिल्डिंग देश के कल्चरल इथोस से ओतप्रोत है। नए भवन का निर्माण जनवरी 2021 में शुरू हुआ और कोविड पेंडेमिक के कारण इसमें देरी हुई। नए संसद भवन उस लोकेशन पे है जहां पहले प्रेजेंट पार्लियामेंट के लिए पार्किंग और सेवा बुनियादी ढांचा था। आज वर्तमान भवन में लोकसभा में 552 सांसद और राज्यसभा में 245 सांसद बैठ सकते हैं। नए कक्षों में लोकसभा में 768 सांसद और राज्यसभा में 396 सांसद बैठ सकते हैं। आइए एक्सप्लोर करें सिग्निफिकेंस इसके न्यू स्ट्रक्चर का इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और सिंबोलिज्म।
दोनों इमारतों के बीच सबसे बड़ा ध्यान देने वाला योग्य अंतर उनकी वास्तुकला की उत्पत्ति है। मौजूदा इमारत को ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटेंस और हार्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था, जिससे ये कॉलोनियल एरा बिल्डिंग बन गई। नई बिल्डिंग को आर्किटेक्ट बिमल पटेल के नेतृत्व में अहमदाबाद स्थित HCB डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट द्वारा डिजाइन किया गया है। जब मौजूदा संसद भवन का निर्माण किया गया था, तब नई दिल्ली भूकंप क्षेत्र 2 में हुआ करती थी, लेकिन अब दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र 4 में है और नई इमारत इसी बात को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसके अलावा बिजली की मांग को पूरा करने के लिए प्रेजेंट बिल्डिंग में नए इलेक्ट्रिसिटी के तार जोड़े गए हैं, जिससे संभावित आग का खतरा पैदा हो गया। नई संरचना में इसे ठीक कर दिया गया है। प्रेजेंट में 39 मंत्रालय सेंट्रल विस्ता में स्थित है और 12 अन्य मंत्रालय के कार्यालय की जगह की कमी के कारण पार है। न्यू बिल्डिंग में इन सभी मंत्रालयों को सेंट्रल विस्ता कॉम्प्लेक्स के अंदर लाएगा। मॉडर्न फैसिलिटीज। मौजूदा संसद में कई आधुनिक सुविधाओं का अभाव है। कुछ को पिछले कुछ वर्षों में अपेक्षा तरीके से जोड़ा गया था। हालांकि नई संरचना मतदान में आसानी के लिए बायोमेट्रिक्स, डिजिटल लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन सिस्टम और प्रोग्रामेबल माइक्रोफोन सहित अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्ज होगी और ये विकलांग लोगों के लिए भी अधिक सुलभ होगा। नया संसद भवन लगभग 64,500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जबकि पुराना एक गोलाकार भवन है जिसका व्यास 560 फीट यानी 170.69 मीटर है। इसका डायमीटर 1 मील का 1/3 या 536.35 मीटर है और ये कवर करता है लगभग 6 एकड़ के क्षेत्र को। प्रेजेंट पार्लियामेंट बिल्डिंग के विपरीत नए भवन में ज्वाइंट सेशन के लिए सेंट्रल हॉल नहीं है। लोकसभा कक्षा का उपयोग ज्वाइंट सेशन के लिए किया जाएगा। नए और पुराने संसद भवन के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। यह है कि नए भवन में लोकसभा में लगभग 828 सांसदों और राज्यसभा में लगभग 300 सांसदों को समायोजित करने के लिए क्षमता है, जो वर्तमान क्रमशः 543 और 250 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 मई 2023 को करीब 12 बजे नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। ऐतिहासिक समारोह पूजा और हवन से शुरू होकर पीएम मोदी के भाषण के साथ समाप्त हुआ। अनुरोध कि वे अपने शुभ कर्तव्यों द्वारा संसद के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण कर देश को समर्पित करें। स्पीकर आदरणीय श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी, माननीय सांसदगण, सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, विशिष्ट अतिथि, अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे देशवासियों, हर देश की विकास यात्रा में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। तो आज विशेष सत्र बुलाया गया है पीएम मोदी द्वारा और ये कहा जाता है कि ये पीएम मोदी जी का आज पुराने संसद भवन में आखिरी भाषण होगा और 19 सितंबर 2023 को यानी गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद भवन प्रस्थान करेंगे और आगे के सारे कार्य नए संसद भवन में होंगे और पुरानी संसद भवन रिनोवेट करने के बाद म्यूजियम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे हम इस यात्रा को समाप्त करते हैं, मैं आपको नए संसद भवन का दौरा करने और इस हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन को स्वयं देखने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ।
हम जब नए सदन में जा रहे हैं तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कह करके छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरी प्रार्थना है, इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए। नए संसद भवन में हम सब मिलकर के नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं। आजादी के अमृत काल का ये उषा काल है। भारत अनेक सिद्धियों के साथ नए संकल्प लेकर के नए भवन में अपना भविष्य तय करने के लिए आगे बढ़ रहा है। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। यदि आपको भारत की नई संसद की ये खोज दिलचस्प लगी तो कृपया अधिक मनोरंजन सामग्री के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और पसंद आने पे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।